नेस्कॉम में असामियों का ऐलान। जी हाँ, नेस्कॉम जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसमें असामियों का ऐलान हुआ है और तनख्वाह 57,000, 49,000, 41,000 ये मुख्तलिफ इन्होंने साथ साथ अपनी तनख्वाहें भी और 60,000 भी इसमें तनख्वाह है। ये मैं नहीं कह रही, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इतनी इतनी तनख्वाहें इन पोस्टों के अगेंस्ट देंगे। और अगर इसमें हम तालीम की बात करते हैं तो सिर्फ मैट्रिक, और अगर आपने मैट्रिक सेकंड डिवीजन से भी की हुई है ना, आप तब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बताती जाऊँ, अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान से, आप लोग चाहे किसी भी सूबे से हैं, किसी भी शहर से हैं, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक्सफाटा, आप किसी भी शहर से, सूबे से हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन भी इसका अप्लाई होना है और हार्ड भी अप्लाई होना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में जो इनकी असामियाँ हैं ना, वो इन्होंने कम बताई हुई हैं। जब मैंने इसकी वेबसाइट खोली तो इसके ऊपर जो असामियाँ थी, असामियाँ अभी मैं बोलना शुरू करूँगी तो मेरे ख्याल में ख़त्म ही नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, आपके पास अगर तजर्बा भी है तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है असामियाँ अगर हम देखें तो टेक्निकल सीटें भी हैं, इलेक्ट्रिकल की भी हैं, मैकेनिकल की भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हैं, असिस्टेंट्स भी हैं, बेइंतहा इसमें नौकरियां हैं। कुछ पोस्टों के नाम मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के नाम ले देती हूँ, बाकी आप लोगों को मैं बाकी भी बता देती हूँ और अप्लाई का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगी। आपने मेरे साथ बने रहना है। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको सरकारी नौकरियों के बारे में और ऑनलाइन वर्क के हवाले से मालूमात देती हूं। ये मेरा सेकंड चैनल है, इस पर भी मैं नौकरियों और टेक की मालूमात दूंगी। तो आप जो है अगर इस चैनल पर न्यू हैं और रिज़्क़ की तलाश में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला रिज़्क़ के तमाम जितने भी वसाइल हैं आपको यहाँ पर वो बताए जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत करे और आपके लिए आसानी पैदा करे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करनी। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात कर रहे थे नेस्कॉम की जॉब्स के हवाले से। इस पर पहले मैं आपको असामियाँ बताती हूँ। देखें जी कितनी सारी असामियाँ हैं, अभी पहले आपने सुनते जाना है। टेक्निकल मैकेनिकल है, टेक्निकल 3 है, ये सारी टेक्नीशियंस की असामियाँ इसमें पहले आ जाती हैं। बहुत लंबी चौड़ी ये वाली असामियाँ हैं। ये तकरीबन और इसमें इनकी तनख्वाहें भी इन्होंने 41,000, 57,000, 47,000 मतलब मुख्तलिफ इन्होंने टेक्निकल विंग की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की और इसमें इन्होंने स्टैटिस साइंटिफिक असिस्टेंट्स की, मतलब बेतहाशा हैं ये। टेक्निकल वेल्डर्स की हैं, मैकेनिक्स की हैं, फिर उसके बाद इसमें देखें ड्राइवर्स की हैं, फिर उसके बाद इसमें जूनियर असिस्टेंट्स की हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और इस तरह की बहुत सारी असामियाँ हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो मैं आपको इसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका हर चीज़ इसमें समझाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती जाऊँ कि आपकी अगर कम से कम इसमें उम्र जो है वो 18 साल का होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल उम्र भी हो सकती है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने जिसमें अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखा है, लाजमी नहीं होता कि अगर डेटा असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आपने एज अ असिस्टेंट ही काम किया हो। अगर आपने किसी प्राइवेट अदारे में काम किया हुआ है, आप अपना वो तजर्बा भी लगा सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि आपने सरकारी महकमे का ही तजर्बा लगाना है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप इसमें किसी भी जो है ना वो प्राइवेट अदारे का लगा सकते हैं। जैसे अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो आपने अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी जगह पर आपने प्राइवेट काम किया हुआ है, कंप्यूटर का काम किया हुआ है, आप वो लगा सकते हैं। ऐसे सेम असिस्टेंट के लिए। और अगर हम बात करते हैं ड्राइवर की, ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको ड्राइविंग की स्किल्स और आपका लाइसेंस और वो तो होना ज़रूरी ही है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट भी, आपके पास तजर्बा है, आपने काम किया हुआ है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ड्राइविंग का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है, आपको ड्राइविंग स्किल्स का आना ज़रूरी है, लाइसेंस का होना ज़रूरी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, टेक्नीशियंस की, वेल्डर्स की तजर्बात की ज़रूरत नहीं होती इसमें। मतलब तजर्बा आपके पास है, आप वहाँ पर बताएं। आपके जब वो स्किल टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बंदे का तजर्बा कितने साल का है। इस पर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। मैं आपको इसका मुकम्मल इसकी वेबसाइट पे भी दिखाऊंगी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी दिखाऊंगी, हर चीज़। आपने मेरे साथ बने रहना है। तो वीडियो को लाइक करते जाएं। चलें जी, आपको लाइव दिखाती हूँ, आ जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। आप जैसे ही ये लिखेंगे आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट खुल चुकी है। ये देखें, पंजाब की, इस्लामाबाद की और ऑनलाइन वर्क के हवाले से तमाम नौकरियाँ और इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क की मालूमात आपको इसमें दी जाती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में नेस्कॉम की जॉब्स हैं। स्क्रॉल अप करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैं। उसके बाद यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हैं, डीजी स्किल्स हैं। अगर देखते हैं तो कायदे-ए-आज़म हॉस्पिटल में हाउस जॉब के हवाले से, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की नौकरियाँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, फिर नादरा की, बेइंतहा यहाँ पर आपको नौकरियाँ मिलेंगी। ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट के पैकेजेस आते हैं, जैसे फ्री मोबाइल फ़ोन देते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कुछ आती हैं, वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो आज क्योंकि हमारा ताल्लुक नेस्कॉम जॉब्स के साथ है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इन असामियों को देख लेते हैं। मैं आपको बताती जाऊँ, इसमें बहुत सारी असामियाँ हैं, टेक्निकल पोस्टें भी हैं। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। फिर आप लोगों से अप्लाई कोई नहीं होता तो फिर आप लोग कहते हैं आप जी अप्लाई नहीं हो रहा, तो तवज्जो से वीडियो देख लें। जनाब, ये नेस्कॉम की 13/7, आज है 13/7, आप लोगों का साथ भी मेरे साथ। तो 13/7 को इन असामियों का ऐलान हुआ है। 29/7 इसकी आखिरी तारीख है। इससे पहले हम इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर जॉब्स की मालूमात दी जाती हैं। इसके अलावा ये नोट्स प्रिपरेशन के हवाले से यहाँ पर और इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत सारी मालूमात मौजूद है। ये सारे लिंक्स हैं, आप इन पर क्लिक करते जाएंगे, आपको मालूमात मिलती जाएंगी। नेम ऑफ पोस्ट, ये सारी वो पोस्टें हैं जो यहाँ पर इस पर इन्होंने दी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट्स हैं, बेइंतहाशा इसमें नौकरियां हैं। और ये रही इसकी सारी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर इसकी तमाम एडवर्टाइजमेंट देखें जी, इन्होंने, अगर हम इनको गौर करें ना, तो इन्होंने यहाँ पर तनख्वाहें भी मेंशन की हुई हैं। 47,000, 41,000, 47, 41, 47, 57, 40, 45, और उसके बाद 59,000, 47,000, 47,000, 57,000। तो 59,000 इनकी हाईएस्ट पे स्केल है जो ये सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अप्लाई आप लोगों ने करना है, ऑनलाइन अप्लाई। और ये देखें जी, इसके अंदर अल्लाह भला करे वो क्या कह रहे हैं, इसका आखिर वाला पैरा पढ़ें। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट है, लेटेस्ट बाय 23 जुलाई 2025। However, the candidate applying for the post at the serial number 7 से 9 have the opt to submit their application in hard form by post through following address। वो कह रहे हैं 7 से 9 तक। 7 से 9 कितनी बनती है, फायरमैन से लेकर और ड्राइवर 3 और स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर। इन 3 पोस्टों के लिए आप हार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और आप इनका जो डायरेक्टर HRM पोस्ट BO Box 2381 GPO इस्लामाबाद आप भेज देंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाकी पोस्टें हैं उसका हार्ड नहीं आपने अप्लाई करना, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब क्या है ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसके साथ साथ अगर आप मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इधर ये भी मैंने अपलोड कर दी हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे और ये डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चली जाएगी जहाँ पर जाकर हमने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट पर आने का मकसद यही होता है कि आपको सारी मालूमात, हर चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको इधर उधर जाना ना पड़े। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया, बट नेवर माइंड, आपका दिल माने कि मालूमात देखें, इतनी ज़बरदस्त आपको मालूमात मैं नहीं मानती कोई यूट्यूबर दे दे। वो बस यही कह देते हैं फ़लाँ नौकरी आई है, इतनी एज है, फ़लाँ एटिंग है, बाकायदा अप्लाई का तरीका ही नहीं दिखाते। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, इंटरव्यू की गाइडलाइन के लिए चीज़ें देखें मैंने कितनी अपलोड की हुई हैं। फिर अप्लाई के लिए लिंक जो है वेबसाइट है आपको वो भी मैं दिखा रही हूँ। इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। अब ये देखें, इस पर अप्लाई का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, स्टेप 1 पहले हम इनका दे, इफ़ यू आर न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर। आप यकीनन न्यू यूज़र होंगे, आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इफ़ यू आर रेडी रजिस्टर्ड यूज़र, हाउ टू क्रिएट और अपडेट रिज्यूम। आप अपनी रिज्यूम को, यानी अगर आपने CV अपडेट की हुई है वो उसको अपडेट आपने कर लेना है। अगर आप पहले क्रिएटर हैं तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले इस पर अप्लाई नहीं किया होगा, आप रजिस्टर ही करेंगे। और तीसरे नंबर पर जाके आपने इसका अप्लाई कर देना है।
आगे क्या कह रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट सेंड एंड सबमिट योर रिज्यूम थ्रू ईमेल। हमें ईमेल नहीं करनी कि हमने ईमेल एड्रेस दे दिया है तो आप अपनी सीवी में ईमेल करने लग जाए, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स, ये ज़रूरी है कि आप नीचे दिए गए से स्टेप्स को फॉलो करें। क्रिएट और रजिस्टर योर अकाउंट, अपने अकाउंट को रजिस्टर करें, लॉग इन करें और उसके बाद अपनी रिज्यूम और तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। जो समझ लगी, ये सारी देखें इनकी असामियाँ, देखें कितनी असामियाँ, अल्लाह अकबर। और लोग कहते हैं नौकरियाँ नहीं आंदियाँ, सरकार नौकरियाँ नहीं देती। बई गवर्नमेंट नौकरियाँ देती है, असी नलैक असी तवज्जो ही नहीं देंगे, ठीक है ना, असी तवज्जो नहीं देंगे। मैनू सिर्फ इतना पता है। अब ये जो टेक्निकल सीटें आई हुई हैं, मुझे बताएं क्या कह रहे हैं, मैट्रिक सेकंड डिवीजन मैट्रिक, FSC मैट्रिक, यार मतलब की बनेगा आवाम दा। अच्छा जी, अब रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। कुछ पर चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेनी है। देखें जी, फुल नेम है, आप इधर फुल नेम लिख देंगे, अपना CNAC नंबर लिख देंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ईमेल करेंगे और उसके बाद आपने जैसे ये इन्होंने लिखा है ना, P छोटा है E बड़ा है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह से। देखें, P आपने इसमें रखना है छोटा, E जो है वो बड़ा, B जो है वो इसमें फिर छोटा, L जो है बड़ा, K भी बड़ा, और फिर आप इसको क्रिएट अकाउंट करेंगे। देखिए जो उसने लिखा था ना, मैंने वही लिख दिया। अगर ये फ़र्ज़ करें कि कुछ देर रुक गया और ये नहीं आ रहा, आप इसको क्लिक हेयर पे करके रिफ़्रेश कर देंगे, इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बाकी थानू लॉग इन करना, रजिस्टर, ये तो तुसी कर ही लोगे। असल बेसिक चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ मिल जाए, वो लिंक मिल जाए जहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग अप्लाई करें, अल्लाह आप लोगों के साथ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।